नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। समय नॉनस्टॉप 100 यानी कि 100 महत्वपूर्ण खबरों का है, लेकिन उससे पहले दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। चलिए स्कूल चले हम, जहां दिल्ली में स्कूल खोलने के लिए एक सहमति बन गई है। दिल्ली में चरणबद्ध ढंग से स्कूल खोलने की तैयारी है। 1 सितंबर से 6ठी से लेकर 8वीं तक की क्लासेस खुल जाएंगी दिल्ली में, और 1 सितंबर के बाद 9वीं से 12वीं की क्लास भी शुरू होंगी। यानी 8 सितंबर से 9 से 12वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे। 8 सितंबर से 9 से 12वीं यहाँ पर हम बता दें आपको, और 1 सितंबर से 6ठी से 8वीं 6, 7, 8 3 क्लासेस, और उसके बाद 9, 10, 11, 12 4 क्लासेस खुल जाएंगी 8 सितंबर से। तो ये फैसला अब हो चुका है, और काफ़ी लंबी जद्दोजहद के बाद, यानी कि काफ़ी इस पर विचार विमर्श करने के बाद, विशेषज्ञों की राय लेने के बाद, स्कूल्स और पेरेंट्स की राय लेने के बाद दिल्ली सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। और आइए अब देखते हैं नॉनस्टॉप 100। दिल्ली के शिक्षा मंत्री सीधे लिए चलते मनीष सिसोदिया। शुरू की जाएं, पूरी सावधानी के साथ शुरू की जाएं, और ख़ास तौर से जब स्कूल की बात आए तो धीरे धीरे शुरू की जाएं। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ धीरे धीरे शुरू की थी, वैसे ही स्कूल खोलने की एक्टिविटी भी धीरे धीरे शुरू हो। तो 1 सितंबर से दिल्ली में 9वीं से 12वीं के स्कूल और उस एज ग्रुप के बच्चों की कोचिंग या उससे बड़े बच्चों की कोचिंग सेंटर्स, और साथ साथ सभी कॉलेजेस खोलने के लिए इजाज़त दे दी जाएगी। और सभी कॉलेजेस खोले जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोली जा सकती हैं, सभी कोचिंग सेंटर्स खोले जा सकते हैं। 9वीं से 12वीं के सभी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल खोले जा सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी स्कूल खोला जाएगा, जो भी कॉलेज खोला जाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत सख्ती से पालन हो, और किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया जाएगा स्कूल आने के लिए। स्कूल कॉलेज ब्लेंडेड मोड में चलेंगे। अगर पेरेंट्स की परमिशन नहीं है, बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए पेरेंट्स की परमिशन ज़रूरी होगी, और अगर पेरेंट्स की परमिशन नहीं है तो किसी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा, या उसको उसके एवज में उसकी एब्सेंट काउंट नहीं किया जाएगा कि कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं आया है इस क्लास ग्रुप का। अभी तक हमने एनालिसिस किया था कि पूरे देश में जैसे जैसे केस कम हुए हैं, वैसे वैसे कई राज्यों ने स्कूल खोलने के प्रयोग किए हैं। 5 राज्यों में तो नर्सरी से लेके और 12वीं तक के सभी स्कूल खोल दिए गए हैं। करीब 1 दर्जन राज्य हैं जिन्होंने 6ठी से 12वीं के स्कूल खोले हैं। बाकी जगह 9वीं से 12वीं के स्कूल खोलने की किया गया है। लगभग सभी जगह स्कूल खुल चुके हैं। तो दिल्ली में भी अब 1 सितंबर से स्कूल खोल दिए जाएंगे, कॉलेज खोल दिए जाएंगे। बाकी क्लासेस में कैसा होगा, जैसे 9 से 12 है? बाकी क्लासेस के बारे में फिर ये अभी स्कूल खोलने के बाद किस तरह का बिहेवियर रहता है, प्रोटोकॉल्स का किस तरह से पालन हो पाता है, इसके बाद निर्णय लिया जाएगा। अभी उसमें कोई निर्णय नहीं लिया। सर, स्कूल के जो टीचर्स हैं क्या वो पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो चुके हैं? कितने पेरेंट्स ने कहा था खुलना चाहिए नहीं, और एक्सपर्ट कमेटी क्या कह रही है? जब हमने कॉल आई थी तो हज़ारों लोगों ने अपने कमेंट्स भेजे थे, और लगभग 70% लोग कह रहे थे कि स्कूल कॉलेज खोल देने चाहिए, और बाकी सब भी कह रहे थे कि मतलब जिन्होंने कहा था कि अभी रुकें, उनका भी मानना था कि स्टैगर्ड तरीके से खोलें, कुछ डिवाइड करके खोलें। स्कूल ना खोलने के पक्ष में तो बहुत रिमोट मतलब बहुत ही कम लोग थे। हमने पिछले 1 महीने में दिल्ली के टीचर्स को वैक्सीनेट कराने के लिए स्पेशल ड्राइव्स चलाए हैं, और सरकारी स्कूलों का करीब 98% टीचर एंड ऑल स्टाफ कम से कम फर्स्ट डोज ले चुका है, और जल्दी ही उनको धीरे धीरे जैसे समय आएगा सेकंड डोज भी दे दी जाएगी। प्राइवेट स्कूलों में भी मैक्सिमम ने रिपोर्ट दी है कि उनके स्टाफ की संख्या बहुत हाई है जिन्होंने ले ली है। हमने सबको एडवाइस भी किया है और सबको ऑर्डर भी करेंगे कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना बचे जिसको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता है कि कहीं पे जो बच्चा को पॉजिटिव वो पाया जाता है, तो व्हाट इज योर रिस्पांस इमीडिएटली सो दैट इट डज नॉट स्प्रेड एंड लाइफ इज सेफ? नहीं, उसके लिए पूरे प्रोटोकॉल स्कूल की तरफ अभी जारी होंगे। एक बार आज निर्णय लिया गया है
उसके बाद प्रॉपर प्रोटोकॉल्स उसके लिए जारी होंगे। सर, जो बच्चे स्कूल में नहीं आना चाहते उनकी ऑनलाइन क्लास चलेगी क्या? नहीं, इसीलिए ब्लेंडेड मोड में, जैसा कई राज्यों में हमने स्टडी किया वहाँ चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लास भी चलेगी और ऑनलाइन भी साथ साथ होगा। फीस बनाने की स्कूल को भी इजाजत होगी कि 50% बुलाना चाहता है या फिर फुल स्ट्रेंथ में बुलाना चाहता है, इस तरीके कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सरकार के द्वारा दिए जाएंगे और स्कूल्स को भी कहा जाएगा कि विकट परिस्थितियों में या ऐसी परिस्थितियों में जो अनफोर्सीन है उसके लिए वो खुद भी निर्णय ले सकते हैं और उसमें डिसीजन। सर, क्या स्कूल में वैक्सीन लगेगी क्या? नहीं, बच्चों को तो वैक्सीन तब लगेगी जब वैक्सीन लगेगी। दिक्कत ये है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन साथ साथ किस तरह से चलेंगे? मतलब टीचर का ये कहना है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे या ऑफलाइन पढ़ाएंगे? चल रही हैं, देश भर में चल रही है। सर, लेकिन प्राइवेट स्कूल में कहा जा रहा है कि जब ऑफलाइन क्लासेस होगी तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो साफ तौर पे मना कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऑनलाइन क्लासेस के लिए किसी बच्चे को मना नहीं किया जाएगा। बिना पेरेंट की परमिशन के किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा बुलाने के लिए। नहीं, हेल्थ पर एक्सपर्ट्स तो खुद मान रहे थे कि स्कूल अब खोल देने चाहिए। पिछली बार भी जब हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ बात हुई थी मीटिंग में, उस वक्त भी उनका कहना था कि नाउ इज़ द टाइम वी हैव टू पुश द बटन। एंड आज भी सब लोगों ने रिपीट किया कि बच्चों को इसका खतरा कम से कम है और जितने छोटे बच्चे हैं उनको और ज़्यादा, जैसे जैसे बच्चों की उम्र कम है उतना खतरा इन्फेक्शन होने का उतना ही कम है। सर, जैसे 9 से 12 तक की स्कूल खुल रहे हैं तो अगर एक क्लास में ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको डिवाइड करके अब किया जाएगा सेक्शन में? वो पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के तहत क्लासेस कैसे चलेंगी, हर एक स्कूल अपना व्यवस्था बनाएगा वहाँ पर। थैंक यू सो मच। तो दिल्ली में स्कूल खोलने के लिए सख्त गाइडलाइंस दिल्ली सरकार की तरफ से जारी कर दी गई हैं। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने वो तमाम गाइडलाइंस का भी जिक्र कर दिया है। ऑनलाइन क्लासेस भी साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन बच्चे अब 1 सितंबर से स्कूल आ सकेंगे। बच्चों को कोरोना का खतरा बेहद कम है, ये भी कहा। और स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत सख्ती से करना होगा। मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। और ये स्कूल खोलने से पहले एक लंबी प्रक्रिया से दिल्ली सरकार गुजरी है, जो जिक्र मनीष सिसोदिया ने किया। पेरेंट्स से बात हुई है, टीचर्स से बात हुई है, एक्सपर्ट से बात हुई है। और उसके बाद जब सभी ने हामी भरी, उसके बाद लंबा चौड़ा उस पर डिस्कशन हुआ, चर्चा हुई और विचार करने के बाद स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। तो ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं वो भी चलेंगी, लेकिन स्कूल भी खोल दिए गए हैं और 1 सितंबर से ये फैसला किया गया है। 6ठी से 8वीं के लिए अलग और 9वीं से 12वीं के लिए। लेकिन उसके बाद अब स्कूल दिल्ली में कोरोना के इस खतरनाक काल के बाद अब खोलने का फैसला दिल्ली सरकार ने कर लिया है। दिल्ली से आगे बढ़ते हैं। खबर पंजाब कांग्रेस की है। पंजाब कांग्रेस में कलह कथा का अंतिम अध्याय फिलहाल अभी दूर लग रहा है। आलाकमान के कहने पर सिद्धू के सलाहकार ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू अड़ गए। घुमा फिरा कर सिद्धू ने कहा फैसले लेने की छूट नहीं मिलने पर वो ईंट से ईंट खड़का देंगे। अब ये चेतावनी किसके लिए है, कैप्टन या कांग्रेस? तो हरीश रावत जो कि प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि सिद्धू क्रिकेटर रहे हैं, उनके चौके छक्कों को हमारी पार्टी अच्छी तरह से झेल लेगी, संभाल लेगी। और आज भी मैं हाईकमान ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਟ ਨਾ ਇੱਟ ਵੀ ਖੜਕਾਊਂ, ਇੱਟ ਨਾ ਇੱਟ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 10ਵੀं घोड़ा बन के कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। मैं अपने पार्टी अध्यक्ष है, वो हमारे पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनसे कोई मीडिया की रिपोर्ट या मीडिया के सवाल के आधार पर तो बात करूंगा नहीं, लेकिन मैं जानकारी लूंगा किस संदर्भ में कहा है, क्योंकि ये क्या है पूरा प्रसंग देख करके बात करेंगे। और उनको फैसले लेने की पीसीसी प्रेसिडेंट को छूट ना हो तो फिर किसको छूट हो? ऐसा नहीं है। पार्टी प्रेसिडेंट को हमेशा जो है, जो पार्टी की परंपराएं हैं उसके अनुसार जो है चीजें तय हैं और उसके अनुसार उनको छूट लेने की पूरी छूट है। हटाए जाएंगे तो क्या निशाना आपके ऊपर वो लगा रहे हैं सिद्धू साहब? देखिए, सलाहकार ने जो कुछ कहा है वो हमको कतई कांग्रेस को एक्सेप्टेबल नहीं है। और क्योंकि
चूंकि उन्होंने ये कह दिया है कि इसका सलाहकार के रूप में मैंने ये बयान नहीं दिया है, तो बात खत्म, बिल्कुल निपटेंगे। और जब पंजाब में सब चीज़ें ठीक तरीके से चल रही हैं, थोड़ा सा होता है चुनाव जब नज़दीक होते हैं रावत साहब, चेहरा कौन होगा तो थोड़ी हलचल होती है, लेकिन उस हलचल का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ सामान्य नहीं है। लेकिन इसी पंजाब की कांग्रेस कलह कतह के नए नए पन्ने भी खुल रहे हैं। सिद्धू कैप्टन के युद्ध और भी ज्यादा दिलचस्प होते जा रहे हैं। दूसरे दलों को मुद्दा मिला तो वो खामोश क्यों बैठेंगे, आरोप लगाने शुरू। एडवाइजर नवजोत सिंह सिद्धू के कोई भी हो सकते हैं, किंतु नवजोत सिंह सिद्धू खुद दूध के धुले नहीं हैं। जहां तक भारत के विरोधी विचार का सवाल है, खुद नवजोत सिंह सिद्धू जी इस प्रकार के विचार से ओतप्रोत है। ये वही सिद्धू जी हैं जिन्होंने कमर बाजवा को गले से लगाया था और जिन्होंने कहा था जीवे जीवे मेरा यार इमरान खान, जीवे जीवे पाकिस्तान। और आज एक भी आवाज सिद्धू जी के मुंह से आलोचना की अपने एडवाइजर के लिए निकली नहीं है। सिद्धू जी ने खुद कहा था, मैं उनके उस बयान को इससे जोड़ करके नहीं देखता। यदि कोई बयान दिया है और सिद्धू साहब का अपना अंदाजे बयान है, उस पर यदि मैं टिप्पणी करने लग जाऊं तो मुझे रोज आपके इसके सामने खड़ा रहना पड़ेगा। और इसलिए उनका अपना अंदाजे बयान है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। और कांग्रेस के अंदर सबको पूरी पीसीसी को जो स्वतंत्रता हासिल है वो श्री सिद्धू को भी हासिल है।